गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अपने काम को अच्छे से मैनेज कर पा रहे होंगे। आज वापस आए हैं आपके सामने हम अपने लाइफ के नए एपिसोड में अनप्लग्ड के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप पहली बार भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हमने एक लाइव की सीरीज शुरू करी थी अनप्लग्ड के नाम से, जहां पे मैं हर हफ्ते में एक बारी आप लोगों के साथ आने की कोशिश करता हूं ताकि अपनी लर्निंग्स को यंग एज से जो मैं अभी सीख रहा हूं अपने बिजनेस में आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। और उम्मीद करता हूं हर हफ्ते ऐसी कंसिस्टेंटली आप लोगों के साथ आता रहूं। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं या फिर मैं लाइव पे आके उसके बारे में बात करूं, तो आप उसको हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं या फिर उसको लाइव के क्वेश्चंस में भी ड्रॉप कर सकते हैं। हम उसको रेगुलरली पढ़ते रहते हैं और अगर कोई भी उसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है जिस पे हमने आज तक वीडियो नहीं बनाई है तो उसको हम लाइव में कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लाइव को शुरू करते हैं। आज के लाइव का टॉपिक है दोस्तों कि हर एक स्किल जो अपने बिजनेस में आप इम्प्लाई कर सकते हो और कैसे अपने बिजनेस को 2x, 3x, 5x यानी उसको अपने बिजनेस को कैसे स्केलेबल बना सकते हो उन स्किल्स को अपने बिजनेस में डाल के। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 19 साल की उम्र में अपना मैं एक बिजनेस कर रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग में, और वेस्टीज बिजनेस में अभी मैं सिल्वर डायरेक्टर हूं। तो इस बिजनेस में क्या स्किल्स मैंने अपनी राइट एज में सीखी और कैसे आप उनको इम्प्लाई कर सकते हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, ऑल बिजनेस स्किल्स आर लर्नेबल। अगर कोई स्किल लर्नेबल नहीं होता तो उसको दुनिया में शायद आज कोई भी नहीं कर पाता। अगर आज उससे हम किसी से सीख पा रहे हैं या फिर किसी को हम देख पा रहे हैं वो करते हुए, तो उसने भी कहीं ना कहीं से इस स्किल को सीखा होगा। यानी एक चीज हमें अच्छे से समझ आती है कि कोई भी स्किल अगर हम अपने अंदर डालना चाहें तो प्रैक्टिस के साथ उसको अपने अंदर हम डाल सकते हैं। बस करना क्या है, वो स्किल लर्नेबल होना चाहिए। आज मैं आपसे बात करूंगा किन स्किल्स को आप अपने बिजनेस में खुद पर्सनली इम्प्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला, बिकम अ गुड स्पीकर। यानी दोस्तों अगर आप अपनी बात को अच्छे से दूसरे को कम्युनिकेट करना जान गए, यानी आप अपना प्लान शो दूसरे को करना दिखा गए कि कैसे आपको अपने प्लान शो को दिखाना है, दूसरे इंसान के दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, इन सबको अगर आप समझ जाते हो तो आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग है एक अच्छे स्पीकर का बिजनेस। अगर आप अपने ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस को, अगर आप उनको अपने प्लान ढंग से दिखा नहीं पाए तो उस इंडस्ट्री में आप लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। ये चीज मैंने खुद मीटिंग्स में जाके यानी बड़े बड़े इवेंट्स में जाके सीखी कि एक आपको स्पीकर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी टेस्टिमनी सबसे पहले देना आना चाहिए। अपनी टेस्टिमनी अगर आप चाहो 3 टाइप की टेस्टिमनी अपनी प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहली 1 से 1.5 मिनट के अंदर खत्म होने वाली, दूसरी 10 मिनट में अपनी टेस्टिमनी खत्म करने वाली जिसमें आप अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी भी डाल सकते हैं, और तीसरी किसी इवेंट में, जैसा कि अभी आप जानते हैं थोड़े ही समय पहले हमें एक सेमिनार में बुलाया गया था, तो उसमें 30 से 40 मिनट की अपनी आप कैसे खुद की टेस्टिमनी दे सकते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से, ये आपको सीखनी पड़ेगी। दूसरा, लर्न द आर्ट ऑफ इनविटेशन। दोस्तों इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई स्किल है वो है इनवाइट करना। अगर आप किसी को अपने ट्रेनिंग्स में, अपनी मीटिंग्स में, अभी ग्रॉस हमारा एक सेमिनार हुआ था मेगा सीएनटीज में, इनवाइट करना सीख गए तो आप इस बिजनेस को 30 से 40% में कहूं तो सीख चुके हैं। करना क्या है, आपको अपने इवेंट्स को स्टोरीज पे पोस्ट करना, उसकी रील्स क्रिएट करना, और रील्स भी दोस्तों आज की डेट में बनाना बहुत ज्यादा आसान है। मैंने खुद सीखी है। अगर आप सोचोगे कि हम जो भी चीज आज सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं हम सब उसमें कहीं ना कहीं माहिर थे, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये सब चीजें मैंने इस बिजनेस में आके सीखी हैं। मुझे मेरे खुद अपलाइंस, मेरे मेंटर्स ने सिखाई और खुद अपनी टीम में मैं पर्सनली उनको सिखाता हूं। दोस्तों कभी भी हम जब इनवाइट करते हैं ना किसी को अपने बिजनेस में आने के लिए, टॉपिक चेंज करने की कोशिश नहीं करनी। मतलब ऐसा नहीं करना आप उससे बात कर रहे हो वेस्टीज बिजनेस के बारे में और पहले आप उससे ऐसे कर रहे हो आपका क्या हालचाल है, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने सुबह से किया। मतलब ऐसे बात को घुमाना नहीं, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड जो होता है एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर पाता है। अगर आप उस इंसान को 2-3 बातों में उलझा दोगे कि उसने अभी तक क्या करा, वो कौन से चीजें अभी पढ़ रहा है, साथ साथ वो क्या कर रहा है, तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं उलझ जाएगा। वो उन चीजों में घूमना
घूमना शुरू कर देगा और आपके प्लान को ढंग से नहीं सुन पाएगा। तो कभी भी टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो। जो अपने बिजनेस की आप बताना चाहते हैं, जैसा कि आप किसी को इनवाइट देना चाहते हैं, उसको वैसे ही दीजिए। एक बड़े इवेंट की एडिफाई करना सीखो, अपने अपलाइंस को एडिफाई करना सीखो। बहुत बार मैं एक चीज नोटिस करता हूं, हम राइट तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर पाते, और ये आता है हमारा अगला टॉपिक, प्रमोटिंग का। दोस्तों, प्रमोटिंग आज की डेट में एक बहुत बड़ा स्किल है, जो अगर आप सीख जाते हो राइट एज में तो आप बड़ा पैसा अपने बिजनेस में कमाने वाले हो। यानी कि अगर मैं कहूं तो आज बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, चाहे विराट कोहली हो, अमिताभ बच्चन हो, या फिर कोई भी सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, कोई भी इंसान, सेलिब्रिटी हो, एक्टर हो, रणवीर सिंह हो, ये सब अगर आज की डेट में पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, वो प्रमोटिंग के स्किल से। मैं यूं कहूंगा कि जितना पैसा दोस्तों ये अपने मेन स्ट्रीम से पैसा नहीं कमा रहे होंगे, उतना आज ये प्रमोशन से पैसा कमा रहे हैं। जी हाँ, अगर आज मैं देखूं तो एक बड़े से बड़ा क्रिकेटर, एक बड़े से बड़ा एक्टर, सेलिब्रिटी, कोई भी हो किसी भी फील्ड का, वो अपने प्रोफेशन से जितना पैसा नहीं कमा रहा, उतना वो प्रमोटिंग की स्किल से पैसा कमा रहा है। क्या उनको ये किसी ने सिखाया था? जी बिल्कुल, ये स्किल प्रमोटिंग का सिखाया जाता है। सबसे पहले प्रमोटिंग में अगर आपको स्किल को सीखना है, अपने ब्रांड को बिल्ड करना सीखो। अगर आप यंग हैं तो आप शुरुआत में किसी दूसरे के ब्रांड से अपना आपको एसोसिएट करके अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं टीम अनुज महाजन के माध्यम से अपनी ज्वाइनिंग्स पे फोकस कराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं टीम अनुज महाजन आज एक ब्रांड है, तो उसके साथ जुड़ के मुझे फायदा मिलने वाला है। प्रमोशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल दोस्तों यही है। अगर आप स्टार्टिंग में एक बड़ा ब्रांड नहीं है तो एक ब्रांड के साथ अपने आप को एसोसिएट करिए। आज अगर आप दोस्तों एक नाइकी, एडिडास, प्यूमा, इन बड़े शोरूम्स में जाते हैं, आप सोचोगे ये 5 से 10 हजार रुपए के जूते बेच रहे हैं। उसी तरह अगर आप किसी छोटे मोटे ब्रांड में जाते हो तो वो भी 1000-2000 के जूते बेच रहे हैं। अब आप सोचोगे 1000-2000 का जूता भी उतना ही कंफर्टेबल है जितना 5000 रुपए का, तो ये एक्स्ट्रा पैसे किस चीज के ले रहे हैं दोस्तों? वो अपने ब्रांड के पैसे ले रहे हैं, वो प्रमोटिंग के पैसे ले रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने आपको रीच आउट करा। आपको एक कहानी के माध्यम से मैं प्रमोटिंग का स्किल समझाना चाहूंगा। जब हमारा देश आजाद नहीं था, यानी पहले 1947 से पहले की जब बात है, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये सब हुआ करते थे, तो इनके एक गुरु थे पंडित जी। तो एक बारी पंडित जी ने एक असेंबली में, एक काउंसिल में एक बॉम्ब फुड़वाना था। तो उन्होंने एक 3 बंदों की काउंसिल सिलेक्ट करनी थी। उसमें उन्होंने सुखदेव को और भगत सिंह सर को, दोनों को सिलेक्ट किया और 3 बंदों की एक काउंसिल बनाई। उनका काम था काउंसिल में बॉम्ब फोड़ के अपने जो उनके राइट्स थे उनके बारे में बताना लोगों को कि क्या उनके राइट्स हैं, मतलब अटेंशन सीकिंग का उनका मेन मोटिव था। उसमें राजगुरु को नहीं लिया गया। अब राजगुरु इस बात से काफी ज्यादा चिंतित हो गए और वो काफी ज्यादा हर्ट फील करा उनको कि पंडित जी ने मुझे क्यों नहीं लिया। वो भागे भागे पंडित जी के पास गए और उनसे एक ही चीज पूछी कि पंडित जी, आपने मुझे इस काम के लिए क्यों काबिल नहीं समझा? आपने सुखदेव को और भगत सिंह को इस काम के लिए सही चुना, पर आपने मुझे क्यों नहीं चुना? पंडित जी ने एक ही बात बोली, जब बॉम्ब फोड़ने के बाद मीडिया उनको पकड़ेगी, ब्रिटिश मीडिया उनको पकड़ेगी, उनको जवाब देने पड़ेंगे अंग्रेजी भाषा में। तुझे अंग्रेजी भाषा आती है? तुझे इंग्लिश में जवाब देने आते हैं? तो राजगुरु ने कहा, अगर सर नहीं भी आते ना, मैं तो भी सीखूंगा, क्योंकि मैं इस काम को करने के लिए सही हूं। उन्होंने अपने स्किल्स को इंप्रूव करा, अपनी अपॉर्चुनिटी को डिनाई नहीं करा। ये नहीं सोचा कि मैं इस काम के लिए काबिल हूं या नहीं हूं। उन्होंने खुद पर भरोसा करा और उस स्किल को सीखा। और दोस्तों, जब आप पूरी चाह से किसी चीज को मांगते हो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। 15 दिन के अंदर अंदर राजगुरु ने इंग्लिश को सीखा ही नहीं बल्कि फर्राटेदार इंग्लिश सीखी और उस काम के लिए उनको भी चुन लिया गया, ताकि जब मीडिया उनको पकड़े वो सही तरीके से इंग्लिश भाषा में उनको जवाब दे सके। और बिल्कुल दोस्तों, उन्होंने इसको सीखा। तो प्रमोटिंग का स्किल भी एक लर्नेबल स्किल है। अगर आप सीखेंगे तो जरूर आपको आएगा। उसी तरह दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग और क्लोजिंग इस बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। आज की वीडियो इस बारे में नहीं है कि आपको कैसे इन स्किल्स को सीखना है। ये चीज हम अपनी ट्रेनिंग्स में बताते रहते हैं। आप हमसे बात कर सकते हैं कैसे इन स्किल्स को आप सीख सकते हैं। मैं अपना नंबर भी ड्रॉप कर दूंगा। बट आज का मेन मोटिव है सिखाने का कि हर स्किल सीखा जा सकता है। आपको आगे आने वाले समय में, मैं कहूंगा, अभी मैं 19 साल का हूं, तो मेरी अभी काफी यंग एज है, अभी पूरी उम्र पड़ी है मेरे पास स्किल्स को सीखने की। हर साल में दोस्तों, अगर आपने एक स्किल पे भी काम कर लिया ना, आप अपनी इनकम को डबल कर सकते हो। मैं एक ही चीज कहता हूं, एक पेपर लो और उस पे ना एक क्वेश्चन लिखो, ऐसा कौन सा स्किल है आज की डेट में जिसको अगर मैं सीख जाता हूं तो मेरी इनकम डबल हो जाएगी। जी,
एक पेपर लो, वीडियो को अभी पॉज भी कर सकते हो आप चाहो तो, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी लाइव की आप उसको पॉज कर सकते हो और उसके बाद अपने से एक सवाल पूछो कि कैसे मैं अपने अंदर एक स्किल डाल सकता हूं जिससे मेरी अभी इनकम डबल हो जाएगी। जी हाँ, और कितना समय लगेगा उस स्किल को सीखने में। मैं एक चीज कहता हूं, अगर अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, दिसंबर तक भी अगर आपने अपने अंदर एक स्किल भी डाल लिया ना दोस्तों, आपका बिजनेस भी बढ़ने वाला है, आपका पे आउट भी बढ़ने वाला है। क्योंकि वो स्किल सिर्फ आप नहीं सीखोगे, आप अपनी टीम में भी सिखाओगे, वो डबल जल्दी जल्दी होगा। नेक्स्ट, डेवलप अ वर्कोहॉलिक मेंटालिटी। काफी बार मैं लोगों में एक चीज नोटिस करता हूं, एक पैटर्न नोटिस करता हूं हम इंडियंस के अंदर भी नहीं, जनरली लोगों के अंदर, कि जब भी हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक हैबिट आती है रेस्ट लेने की, बैलेंस मेंटेन करने की, लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने की। मैं ये नहीं कहूंगा कि बैलेंस मेंटेन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर ध्यान देना उतना जरूरी है। पर दोस्तों अपने से एक सवाल पूछिए, क्या ये राइट टाइम है रेस्ट लेने का? कि क्या अगर मैं रुक गया अभी तो क्या मेरे बिजनेस के लिए सही रहेगा? अगर आपके अंदर से ना आता है ना दोस्तों, कभी भी रेस्ट मत लेना। वर्कोहॉलिक मेंटालिटी पता है क्या होती है? मैंने अभी रिसेंटली विराट कोहली सर का एक आर्टिकल पढ़ा था, मतलब एक वीडियो देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने पहली बार अपने 15 साल के करियर में 30 दिन तक बैट को हाथ नहीं लगाया था। 15 साल के करियर में दोस्तों, 2007 या 8 से आज वो खेल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और 2022 तक अगर आज वो खेल रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने 30 दिन से ज्यादा, ऐसा कभी नहीं हुआ जब बैट को हाथ ना लगाया हो। ये प्रतीत है, एग्जाम्पल है वर्कोहॉलिक मेंटालिटी का। वर्कोहॉलिक मेंटालिटी आपसे एक ही चीज कहती है, तब तक काम करो जब तक अपने ड्रीम्स को पा ना लो, क्योंकि अगर आप आज रुक जाते हो आप उतना अपनी ड्रीम से और दूर हो जाते हो। एक प्रिंसिपल है, एक फॉर्मूला है जिसको आज मैं देना चाहूंगा आपको, 40+ का। 40+ फॉर्मूला अगर आप इसको अपना लेते हो ना दोस्तों अपनी जिंदगी में, आपकी लाइफ चेंज हो रहेगी। अपने अंदर वर्कोहॉलिक मेंटालिटी आप डेवलप कर पाओगे। कहीं ना कहीं आज मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूं, सेकेंड ईयर का रामजस कॉलेज से, अपनी बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई भी कर रहा हूं और साथ साथ अपना वेस्टीज बिजनेस को भी अच्छे से संभाल रहा हूं। मैं भी कभी सोचता हूं कि मैं इतनी चीजें साथ साथ क्यों मैनेज कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने अंदर एक वर्कोहॉलिक मेंटालिटी मेंटेन करता हूं। दोस्तों हर इंसान चाहता है रेस्ट लेना, बट जब मैं सोचता हूं अपनी टीम के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपने वाई के बारे में, मेरे अंदर वर्कोहॉलिक मेंटालिटी आ जाती है। 40+ फॉर्मूला पे वापस आते हैं और एक ही चीज कहते हैं, 40 घंटे अगर आप अपने हफ्ते में काम कर रहे हैं, आप सिर्फ एक लिविंग के लिए काम कर रहे हैं, यानी रोटी कपड़े के लिए आप काम कर रहे हैं, मकान के लिए काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जितनी जिंदगी अभी आपकी चल रही है, एक स्टैंडर्ड लिविंग चल रही है, उतना ही चलेगा, उसके आगे नहीं जा पाओगे। 40 घंटे के बाद जब आप काम करोगे वो आप अपने ड्रीम्स के लिए काम करोगे। यानी कि 40 आवर्स इज वॉट यू वर्क टू अर्न अ लिविंग, यानी सिर्फ अपनी स्टैंडर्ड लिविंग के लिए। When you work for 40+ hour, it is investment for your future. 40 घंटे के बाद आप जो भी काम करोगे ना दोस्तों, वो सारा आपके फ्यूचर में लगेगा। आज जो भी लोग, मेरे दोस्त, मेरे टीम के कोई भी लोग अगर अपनी जॉब कर रहे हैं तो 40 घंटे यानी 8 घंटे इंटू 5, 40 घंटे काम आप सिर्फ अपने स्टैंडर्ड लिविंग के लिए कर रहे हैं। जब आप जॉब से जाने से पहले और जॉब पे आने के बाद काम करोगे, वो आपके ड्रीम्स को फुलफिल करेगा। और ये मैं नहीं, हमारी ग्रेट मेंटोर सिद्धार्थ सिंह सर भी कहते हैं, जब कोई भी इंसान जॉब भी कर रहा है, सुबह उठो ना। सर कौन रोकता है आपको? अगर आप 8 से 9 या फिर की जॉब पे जा रहे हो तो 6 बजे उठो, 2 घंटे आपके पास मिलते हैं, प्लान दिखाओ उन 2 घंटों में। जॉब से आते हो शाम को 6-7 बजे, टीवी, नेटफ्लिक्स, मैच देखने की जगह 2 घंटे प्लान दिखाने पे लगा दो। सर आज अगर अपने आप को अनकंफर्टेबल कर लिया तो लाइफ में सक्सेस आपको मिलने वाली है, क्योंकि आज कंफर्टेबल रहोगे तो सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगी। ये एक सर्वे किया गया था और दुनिया भर के मिलियनियर्स और बिलियनियर्स का वर्किंग पैटर्न को अंडरस्टैंड किया गया था। दोस्तों आप जानना चाहोगे कितने घंटे वो हफ्ते में काम करते हैं? एक मिलियनियर बिलियनियर एवरेज 92 आवर्स। मैं आपको 40+ घंटों के लिए जब कह रहा था, सोच के देखिए आज की डेट में एक मिलियनियर बिलियनियर वर्ल्ड में, यूएस में, यूके में, इंडिया में 92 आवर्स के लिए काम कर रहा है, और आप 40 घंटे काम करके सोचते हो हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया। दोस्तों सोच के देखिए, पूरे साल में आपके पास 365 दिन होते हैं।
365 दिन में से सैटरडे संडे के 100 दिन हटा दूं तो 250 दिन बचे, और नेशनल गस्टेड हॉलीडेज, रिलीजियस हॉलीडेज हटा दूं तो 50 दिन और घट गए, और सिर्फ 200 दिन आपके पास पूरे साल में बचे। उसमें भी अगर आप रेस्ट लेने की सोचते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी ड्रीम्स पे चीट कर रहे हो। एक नेटवर्कर एक जॉब से डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि जॉब करने वाले के पास सिर्फ दिन के 8 घंटे होते हैं, मतलब सिर्फ 200 इंटू 8 घंटे होते हैं, पर एक नेटवर्कर के पास पूरे 365 दिन होते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। आप ये एग्जाम्पल एंट से सीख सकते हैं, यानी चींटी से। चींटी भी पूरी गर्मियों में काम करती है क्योंकि उसको एक चीज पता है, अगर मैंने गर्मियों में काम नहीं किया तो आगे आने वाली सर्दियां मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाली हैं। अपनी करंट सिचुएशंस को डिफिकल्टी से अगर बाहर निकालना चाहते हो तो इन डिफिकल्ट सिचुएशंस में दोस्तों काम करते रहिए, तभी आगे सक्सेस मिलने वाली है। सिंपल है दोस्तों, आज के लाइफ का मोटिव था आपको स्किल्स के बारे में सिखाना। स्किल्स अगर आप अपने सीखते हैं राइट एज में, मैं तो कहता हूं स्किल्स को सीखने के लिए कोई भी एज नहीं होती। सबसे बड़े एग्जांपल है इसके केंटकी फ्राइड चिकन यानी KFC के ओनर डॉक्टर, जिनके जो भी कर्नल जो भी थे वो, उन्होंने राइट एग्जाम्पल सेट करा कि कैसे 60 प्लस की एज में भी वो अपने एक बिजनेस खड़ा कर पाए। ये पॉसिबल हो पाया दोस्तों स्किल्स के माध्यम से। स्किल्स को सीखने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों, और ये स्किल्स लर्नेबल होते हैं। अपने बिजनेस में राइट स्किल्स को अपनाइए और अपने बिजनेस को ग्रो करिए। हमारे साथ जुड़ के टीम अनुज महाजन के साथ मैं अपना नंबर ड्रॉप कर दूंगा। कोई भी क्वेरीज होती हैं, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के माध्यम से, या फिर इंस्टा पे आप DM भी कर सकते हैं। और ऐसे ही लाइव्स में आप आते रहिए ताकि आपके साथ मैं इंटरेक्ट कर पाऊं। कोई भी क्वेरी अगर आपकी आती है तो आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।